आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आम जनता की आज होगा उम्मीदों का बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी। यह सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि बजट में गरीब व मध्यम वर्गों के साथ साथ महिलाओं के लिए नई घोषणाएं की जा सकती हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत से पहले कहा कि ऐसे मौकों पर मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। मां लक्ष्मी सिद्धि और विवेक, समृद्धि और कल्याण देती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्य वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र की शुरुआत से पहले भरोसा जताया कि आम आदमी बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के संकल्प को नई ऊर्जा देने के साथ नया विश्वास पैदा करेगा। पीएम ने तेज गति के साथ विकास हासिल करने के लिए आम बजट में व्यापक सुधारों पर जोर रहने का संकेत दिया। 2025-2026 में 6.8% तक रहेगी विकास दर। 8% से पूरा होगा विकसित भारत का लक्ष्य। वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत बुनियाद, सूझबूझ वाली राजकोषीय मजबूती, विवेकपूर्ण नीति प्रबंधन और निजी खपत बने रहने के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान है। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन और घटते कॉरपोरेट निवेश के चलते चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर कम होकर 4 साल में सबसे कम 6.4% रह सकती है। हर साल केंद्र सरकार को देनी होंगी 78.5 लाख नौकरियां। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि विकास और समृद्धि के बीच रोजगार महत्वपूर्ण कड़ी है। 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की करीब 26% आबादी के साथ भारत के पास जनसांख्यिकीय अवसर का लाभ उठाने का बहुत अच्छा मौका है। इसका फायदा उठाने के लिए 2030-2032 तक हर साल 78.5 लाख नई गैर कृषि नौकरियां देनी होंगी। 100% साक्षरता के साथ शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता विकसित करने और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने की भी आवश्यकता होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। उसके 8 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बताया कि टिकट नहीं मिलने से विधायक नाराज थे और अन्य दलों के संपर्क में थे। इस्तीफा देने वालों में माधीपुर से विधायक गिरीश सोनी, त्रिलोकपुरी विधायक रोहित, जनकपुरी विधायक राजेश, कस्तूरबा नगर विधायक मदन लाल, पालम विधायक भावना गौड़, महरौली विधायक नरेश यादव, आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा और बिचवासन विधायक बीएस जून शामिल हैं। यमुना का पानी लेकर आयोग पहुंचे केजरीवाल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल यमुना का पानी लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ाया था, जिससे उनके विरोध के बाद घटा दिया गया। फरवरी में कम बारिश के आसार, फसलों पर पड़ेगा असर। जनवरी के बाद फरवरी में भी मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के अधिकतर हिस्सों में फरवरी में न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। जनवरी में औसतन 4.5 मिलीमीटर बारिश हुई। यह 1901 के बाद चौथी व 2001 के बाद तीसरी सबसे कम बारिश है। सर्दियों में होने वाली बारिश गेहूं, मटर, चना और जौ जैसी रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। कम बारिश से इन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। सरसों व चना जैसी फसलें जल्दी पक सकती हैं। सोनिया गांधी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बेचारी कहने पर सियासी उबाल। पीएम ने कांग्रेस को घेरा। दलित, आदिवासी, गरीब का अपमान, शाही परिवार की पुरानी आदत, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेचारी महिला पुअर लेडी शब्द के इस्तेमाल पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शाही परिवार का अहंकार करार दिया और कहा कि दलित, आदिवासी, गरीब, ओबीसी का अपमान करना इनकी पुरानी आदत है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस और सोनिया गांधी से राष्ट्रपति के साथ ही आदिवासी समुदाय से भी माफी मांगने की मांग की है। मतदान की वीडियो क्लिप चुनाव आयोग रखे सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह हर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के उसके निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई लंबित रहने तक मतदान का वीडियो क्लिप बनाकर सुरक्षित रखे।
किन्नर अखाड़े से ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकाला गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निष्कासित कर दिया है। ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर दास व लक्ष्मी नारायण आमने सामने आ गए हैं। लक्ष्मी नारायण ने दास को भारी बताते हुए कहा कि वह उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगी। किन्नर अखाड़े ने 24 जनवरी को ममता को महामंडलेश्वर की पदवी व श्री अमाई ममता गिरी का नाम दिया था। दास ने शुक्रवार को कहा कि स्त्री को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाना सिद्धांतों के खिलाफ है। अंडर 9 T20 विश्व कप के लगातार दूसरे फाइनल में पहुंची बेटियां। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। बेटियों ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। गत विजेता भारत लगातार दूसरी बार फाइनल खेलेगा। उनका सामना रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उत्तराखंड को मिले 2 और पदक, 4 हुए पक्के। उत्तराखंड के लिए शुक्रवार का दिन इतिहास रचने वाला रहा, जब राज्य को 2 पदक और मिले। साथ ही 4 खेलों में पदक मिलने पक्के हो गए। वुशु में राज्य को 2 और पदक मिले हैं। वुशु खिलाड़ी हर्षित शर्मा ने रजत पदक जीता तो अंकिता ने कांस्य पर कब्जा जमाया। वुशु में अब तक 5 पदक आ चुके हैं। दूसरी ओर बैडमिंटन में पुरुष और महिला वर्ग की टीमों ने सेमीफाइनल में अपने प्रतिद्वंदियों को 3-1 से हराकर इतिहास रच दिया। पहली बार दोनों टीमों ने फाइनल में जगह बना ली। शनिवार सुबह दोनों टीमें स्वर्ण के लिए मैदान में भिड़ती हुई नजर आएंगी, जहां पुरुष टीम का मुकाबला कर्नाटक और महिला टीम का मुकाबला हरियाणा से होगा। विधायकों के समर्थकों ने पुलिस पर किया पथराव। विधायक उमेश समेत 450 लोगों पर मुकदमा। खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के समर्थन में लक्सर जा रहे उनके समर्थकों को पुलिस ने रोका तो उन्होंने पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें तितर-बितर किया। मामले में विधायक समेत 450 करीब लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।